बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मेरी मेलिनी, जो 6 महीने की गर्भवती थी, अपने लिविंग रूम में शांति से बैठी ऊन के गोले बुन रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के साथ उसका दिल भी धड़क रहा था, इंतजार में। आज उसके पति पैट्रिक का घर आने का समय हो गया था। पैट्रिक, जो शहर का एक जांबाज पुलिस ऑफिसर था। मेरी के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। वो पैट्रिक से बेपनाह मोहब्बत करती थी। जैसे ही दरवाजे का ताला खुला, मेरी उसके स्वागत के लिए उठी। स्वागत है पैट्रिक, तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूं। लेकिन आज पैट्रिक की आंखों में वो चमक नहीं थी। उसने ड्रिंक का गिलास एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था। मेरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी। मेरी उसे देखती रही। पैट्रिक ने जो कहा, उसने मेरी की दुनिया ही उजाड़ दी। मेरी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। मैं जानता हूं ये समय सही नहीं है, लेकिन फैसला हो चुका है। मेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो बिना कुछ बोले एक मशीन की तरह उठी और सीधे किचन की तरफ चली गई। उसका दिमाग सुन्न था। उसने फ्रीजर खोला और मटन का एक बड़ा सा टुकड़ा बाहर निकाला। वो पत्थर की तरह जमा हुआ और भारी था। जब वो वापस आई, पैट्रिक खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा था। मैंने कहा था ना मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर जा रहा हूं, पैट्रिक ने चिल्लाकर कहा। क्रोध, दुख और पागलपन की एक लहर मेरी के दिमाग में दौड़ी। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत बटोरी और वो भारी जमा हुआ मटन का टुकड़ा पैट्रिक के सिर के पिछले हिस्से पर दे मारा। धप! पैट्रिक बिना किसी आहट के फर्श पर गिर गया। उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। पैट्रिक की लाश को देख मेरी की घबराहट अचानक गायब हो गई। उसे अपने बच्चे को बचाना था। उसने ठंडे दिमाग से सोचा, अगर वो पकड़ी गई तो उसके बच्चे का क्या होगा। उसने झटपट ओवन जलाया और उस हथियार यानी मटन को पकने के लिए अंदर रख दिया। फिर वो आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी बिखरी जुल्फें संवारी, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई और खुद से कहा, हल्का सा मुस्कुराओ मेरी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी पास के स्टोर पर गई। नमस्ते सैम, पैट्रिक आज बहुत थक गए हैं, इसलिए मैंने सोचा उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। थोड़े आलू और मटर दे दो। दुकानदार से उसने इतनी सहजता से बात की कि किसी को शक तक न हो। उसने अपने लिए एक पक्का सबूत तैयार कर लिया था। घर लौटते ही मेरी ने जोर जोर से चीखना शुरू किया। उसने पुलिस को फोन किया। जल्द ही पैट्रिक के ही साथी पुलिस अफसर वहां पहुंच गए। पूरा घर छान मारा गया। जांच अधिकारी जैक ने कहा, मेरी, ये बहुत ही क्रूर हमला है। हत्यारे ने किसी भारी लोहे की रॉड या कुंद हथियार का इस्तेमाल किया है। वो हथियार ही हमें कातिल तक ले जाएगा। हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। पूरी रात तलाशी चलती रही, लेकिन हथियार का कहीं नामो निशान नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। पुलिस वाले थक कर चूर थे। मेरी, जो कोने में बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, धीरे से उठी। आप सब मेरे पति के दोस्त हैं। आप भूखे होंगे। अवन में मटन तैयार है, प्लीज उसे खा लीजिए। वैसे भी पैट्रिक तो अब रहे नहीं, ये खाना बर्बाद हो जाएगा। थके और भूखे पुलिस वाले मेज पर बैठ गए। वही मटन जिससे पैट्रिक का कत्ल हुआ था, अब पककर खुशबू फैला रहा था। पुलिस वाले बड़े चाव से उसे खाने लगे। तभी एक सिपाही ने मटन चबाते हुए कहा, यार जैक, वो हथियार यहीं कहीं आसपास होगा, शायद हमारी आंखों के ठीक सामने। दूसरे कमरे में बैठी मेरी ने यह सुना और अंधेरे में उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। वो धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस वाले कत्ल के सबूत को बड़े मजे से हजम कर रहे थे।